नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचटेट का जो पेपर हुआ है आज का, तो वही पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका क्या है, पहला बुद्धि परीक्षण जो है ये किसने किया था? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, फ्रांसिस गाल्टन। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये आपके कुछ थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगभग पता, मैं सही आंसर आपको बता रहा हूँ लगभग। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? ऑप्शन तीसरा वाला हो सकता है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो जन्मजात की बात अगर करें तो वो है नहीं है, जो वो ऑप्शन 4 हो सकता है विश्राम। अगला है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? तो गाइज इसका क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर हो सकता है चौथा वाला, जीन पियाजे। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो इसका आंसर हो सकता है चौथा वाला, बहुविभेदन अधिगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? देखिए गाइस, ये आंसर जो बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है जो बता रहा हूँ, ओके गाइस। तो इसका आंसर हो सकता है पहला वाला, साहचर्य प्रविधि। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो ये हो सकता है तीसरा वाला, असहनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? तो देखिए, आत्मसातीकरण दिया है, समष्टीकरण भी है, संतुलन भी हो सकता है, लेकिन तीसरा हो जाएगा सांकेतिक, सिंबॉलिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? इसका आंसर हो सकता है चौथा वाला, पारंपरिक चरण के अनुरूप। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक की अगर बात आ जाए तो वो हो जाएगा तीसरा वाला, लेव वाइगोत्स्की। कौन हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो गाइज इसका क्या हो सकता है? चौथा वाला हो सकता है चित्र कथानक परीक्षण। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? इसका हो सकता है तीसरा वाला, स्थायी भाव। किस आयु वर्ग के लिए बालक बालक प्रसंग बोध परीक्षण या CAT लागू हो सकता है? तो गाइज इसका हो सकता है आंसर चौथा वाला, 3 से 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसका हो जाएगा मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। ये हो सकता आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? इसका आंसर हो सकता है तीसरा वाला, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है? तो गाइस ये हो सकता है आपका दूसरा वाला, 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका हो सकता है तीसरा वाला, हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक
आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। इसका हो सकता है दूसरा वाला, आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका हो सकता है दूसरा वाला, रटंत स्मृति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा थांडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो गाइस ये हो सकता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? इसका आंसर हो सकता है पहला वाला, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? इसका हो सकता है मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है। विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। इसका हो सकता है दूसरा वाला, संज्ञान। क्या हो सकता है? संज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका क्या होगा आपका चौथा वाला हो सकता है, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? इसका क्या हो सकता है दूसरा वाला, प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? इसका आंसर हो सकता है पहला, अधिगम मतलब पहले सीखना, फिर पुनः स्मरण, फिर धारण, फिर उसके बाद पहचान। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दोलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इसका हो सकता है मायर्स। निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो ये हो सकता है आत्मकरुणा। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? इसका हो सकता है अहम, या कह सकते हैं ईगो। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो इसका हो सकता है विल्हेम वुंट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो इसका मैंने आंसर आपको बताया था दूसरा वाला, लेकिन इसका आंसर जो हो सकता है ये हो सकता है सिगमंड फ्रायड। ये आपका आंसर 99% आपका यही वाला होगा। तो गाइज थैंक यू।